यः स्वधर्मेण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनो राजन् प्रसीदति। तो महाराज पृथु के शील पर, उनकी विनय पर प्रसन्न होकर प्रभु उनकी यज्ञशाला में प्रकट हुए और महाराज पृथु को बोध स्वरूपी प्रसाद देते हुए भगवान महाराज पृथु से कह रहे हैं कि कैसे हो चित्त शुद्ध, इसकी विधि बताते हुए भगवान ने कहा कि यह स्वधर्मेण मांग नित्यं निराशी ही श्रद्धयान्वितः। आप बहुत ध्यान से श्रवण करना। जब से हमने श्रीमद् भागवत की चर्चा आरंभ की है तब से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से यही एक सिद्धांत आधार के रूप में प्रकट हुआ है। किसका चित्त शुद्ध होता है? भगवान कहते हैं जो किसी भी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम धर्मों के द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, प्रभु कह रहे हैं उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। प्रारब्ध से आपको जो भी प्राप्त हुआ है उसको श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से आप करेंगे, प्रभु को दृष्टि में रखकर करेंगे, स्वार्थ हटाकर परमार्थ का विचार करते हुए करेंगे, वही कर्म आपकी पूजा सामग्री बन जाएगा। उसी से धीरे धीरे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। बहुत पहले भी आपसे मैंने कहा था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, और धर्म ते विरति। अभी 2 दिन पहले बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। आप धर्म के वृक्ष को सींचोगे तो वैराग्य रूपी फूल आएगा, वैराग्य रूपी फूल से त्याग रूपी फल, और त्याग रूपी फल से सच्चा सुख प्राप्त होता है। सच्चा सुख रूपी रस उसी त्याग रूपी फल से ही प्राप्त होता है। और उसके मूल में क्या है? उसके मूल में धर्म रूपी वृक्ष का सिंचन। और धर्म क्या है? परोपकार। कैसे करोगे परोपकार? अब परोपकार करने की विधि क्या है? परोपकार करने की विधि भाई सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती। आपके पास जो भी गुण है, आपको जो भी योग्यता भगवान ने दी है, और ऐसा ना कहना कि कोई योग्यता नहीं है, नहीं, अवश्य होगी, क्योंकि गुण दोष से ही आप बने हैं। गुण दोष से ही संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु बनी है। गुण भी है और दोष भी है, तो ढूंढना। और बहुत पहले आपको मैंने कभी कहा भी था, अपने गुण का विकास करना और अपने दोष का मार्जन करना, इसी का नाम साधना है। आपका नाम, मंत्र, इष्ट कोई भी हो, पर जो साधना का सार्वभौमिक अर्थ है वो यही है कि जो भी गुण आपको प्रभु ने दिया है उस गुण का आप विकास करें, उस गुण को आप विकसित करें, और जो भी दोष हम में है उस दोष को दूर करने का, उस दोष के मार्जन का हम ईमानदारी से प्रयास करें। इसी का नाम साधना है। तो अपना गुण ढूंढिए और उस गुण को सद्गुण में परिवर्तित करिए, गुण को सद्गुण बनाइए। जब आप अपने गुण का केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करेंगे, केवल अपने लाभ के लिए प्रयोग करेंगे, तो आपका गुण है। लेकिन जब वही आप सेवा में लगाते हैं तो वो सद्गुण हो जाता है। तो गुण को सद्गुण बनाइए। अब कोई पूछे दोष के मार्जन के लिए क्या करें, तो मुझे लगता है अंधकार दूर करने के लिए दीपक जला देना ही पर्याप्त होता है। फिर आपको उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप अपने गुण को सद्गुण में परिवर्तित करने का प्रयास आरंभ करेंगे, माने जैसे ही आप सेवा करनी आरंभ करेंगे, आप देखेंगे चित्त की मलिनता धीरे धीरे स्वतः दूर होती चली जा रही है। था कुछ ऐसा जिसने आपको बांध रखा था, आप बंधन अनुभव भी करते थे, लेकिन प्रयास करके भी आप उस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। आप देखोगे जैसे ही आप सेवा करनी आरंभ करोगे, जैसे ही आप अपने भीतर इस सद्भाव का विकास करना आरंभ करोगे, वो चित्त की मलिनता धीरे 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 दूर होती चली जाएगी। और किसी की बात मानो ना मानो, यहाँ तो जगत गुरु भगवान ये इस बात का उपदेश कर रहे हैं। भगवान ने कहा महाराज पृथु से, किसका चित्त शुद्ध होता है, कैसे चित्त शुद्ध होता है? बोले इसके लिए कहीं दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, किसी विधि विशेष की आवश्यकता नहीं है। जो भी योग्यता आपके पास में है उसको सेवा में लगाओ। कल भी यही बात आपसे मैं कह रहा था, भाई जो चाबी है ना वो परमार्थ है।
सदा से मैं आपको कहता आया हूं, दो ही मार्ग हैं जीवन जीने के। इन्हीं दो ही मार्गों से ये जीवन धारा आगे बढ़ती है। एक स्वार्थ का मार्ग है, एक परमार्थ का मार्ग है। सब सद्गुणों की कुंजी जो है ना, वो परमार्थ है। परहित सरस धर्म नहीं भाई। कह रहे कि भाई धर्म के विषय में भी अनेक मत, अनेक विचार हैं, पर तुलसी बाबा छान कर कह रहे हैं, बोले सार की बात यह है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। कल भी आपको मैंने कहा था, अगर ईश्वर ने आपको योग्यता दी है, कोई विशेष गुण आपके पास में है, आप समर्थ हैं, फिर आप इसको नियम बनाइए, आपकी जीवन शैली में ये सम्मिलित हो जाए, आपका नियम हो, व्रत हो आपका। भाई बिना यज्ञ करे हम नहीं कुछ पाएंगे, और यज्ञ का अर्थ है सेवा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात इसमें और बड़ी महत्वपूर्ण भगवान कह रहे हैं अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा। गीता में भी बहुत बल देके भगवान ने ये बात कही, स्वे स्वे कर्मण्य भिरतः संसिद्धिं लभते नराः। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे कि किसी के जैसा नहीं होना है आपको। किसी के जैसा होने की चेष्टा में आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपने आप को एक प्रतिस्पर्धा में डाल देते हैं, आप कब अपने आप को एक प्रतियोगिता का हिस्सा बना देते हैं। फिर जीवन जीवन नहीं रह जाता, फिर वो एक दौड़ बनकर रह जाती है। और कितना भी कुशल धावक क्यों ना हो, कितना दौड़ेगा भाई, दौड़कर थक जाएगा कि नहीं थक जाएगा। जब आपका जीवन प्रतिस्पर्धा हो जाता है ना, जब आपका जीवन एक दौड़ बन जाता है, फिर बड़ी जल्दी थक जाओगे आप। इसको दौड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही किसी की ओर देखोगे, जैसे ही किसी दूसरे के जैसा होना चाहोगे, जैसे ही किसी दूसरे के जैसा अपना जीवन बनाना चाहोगे, बस आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका जीवन प्रतिस्पर्धा बन जाएगा। आप देखिए प्रिया जी के निकुंज में प्रत्येक सखी की अपनी सेवा है। आपने 42 लीला में पढ़ा, जब श्री ध्रुवदास जी अष्ट सखी का परिचय देते हैं, तो ललिता जी की अपनी सेवा है, विशाखा जी की अपनी सेवा है। अच्छा, सब सखियां प्रिया जी द्वारा प्रदत्त अपनी अपनी सेवा में लगी हैं। वो अपने गुण का विकास करने में लगी हैं। वो जो सेवा उनको प्राप्त है ना, वो उनका प्रयास ये रहता है भाई हम अपनी सेवा को किस प्रकार नित्य नवीन बनाएं, किसी के जैसा नहीं होना है। प्राय करके ये देखा जाता है, चारों ओर जब मैं देखता हूं ना, तो एक व्यक्ति नायक बनता है, फिर मैं देखता हूं कि जो सो कॉल्ड फॉलोअर्स हैं वो सबके सब उसके जैसा हो जाना चाहते हैं। ये प्रकृति का अतिक्रमण करना है, ये प्रकृति का एक प्रकार से अनादर करना है। आपको कहा था मैंने, हम सब एक भी हैं पर हम सब अनेक भी हैं। हम सब एक भी हैं, ये भी सत्य है, लेकिन हम सब में कुछ विविधता भी है, हम सब में कुछ अनेकता भी है, ये भी सत्य है। और आपसे एक और बात मैंने कही थी कि किसी भी जल की धारा को प्रवाहित होने के लिए दो किनारे चाहिए। जैसे ही एक किनारा नहीं रहेगा, प्रवाह रुक जाएगा। भले उस जल राशि का विस्तार हो जाए, लेकिन वो प्रवाहमान नहीं रहेगा। लाइफ विल बी स्टैग्नेंट, जीवन रुक जाएगा अगर दो किनारों के बीच में ना बहे। जीवन की किसी भी परिधि में आप जाकर देखिए, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ आपको ये बात दिखाई पड़ेगी। कुछ भी आगे बढ़ रहा है जो गतिमान है, वो दो किनारों के बीच में आगे बढ़ रहा है। संबंध भी ऐसा होता है, उसका एक इमोशनल फेज होता है, एक प्रैक्टिकल फेज होता है। उन दोनों को आपको एक साथ स्वीकार करना पड़ता है, तभी संबंध का निर्वाह हो पाता है। अगर आप एक और झुक जाएंगे, एक किनारा अगर टूट जाएगा तो उसकी गति रुक जाएगी। तो ऐसे ही आपको हमको ये भी समझना पड़ेगा, हम सब एक भी हैं, प्रभु के हैं, हम सब एक भी हैं, लेकिन हम सब में विविधता का रंग भी प्रभु ने ही भरा है। अरे एक माँ के गर्भ से पैदा होने वाले दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनकी रुचि अलग होती है, स्वभाव अलग होता है, स्वाद अलग होता है। इसको कोई कैसे नकार सकता है? भगवत पाद श्री शंकराचार्य के सिद्धांत को वैष्णवाचार्यों ने यही कहकर परिष्कृत किया। वो कह रहे एक है, कह रहे हाँ एक भी है, पर उसी एक ने इस अनेकता के रंग भी बिखेरे हैं, ये भी सत्य है। तो अपने को किसी के जैसा नहीं होना है भाई। और बार बार बल देकर शास्त्र में ये बात कही गई। भगवान वहां गीता में कह रहे हैं, यहां भगवान ने पृथु जी से कहा, पूर्व में कर्दम ऋषि ने यह बात माता देवहूति से कही। चित्त शुद्धि की विधि क्या है? जो भी कर्म आपको प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है उसको ईमानदारी से आप करो, पहले वो करके दिखाओ। प्रकृति का ये नियम है,
आप एक स्तर पार कर लेते हैं, वो दूसरे का द्वार आपके लिए खोल देती है। जैसे वीडियो गेम होता है ना, एक लेवल आपने क्रॉस किया, आप दूसरे में पहुंचे। ऐसे ही जो हमारा मूलभूत स्तर है, जहां पर आज हम खड़े हैं, पहले आप इसको पार करिए। अरे घर के 4 लोगों के प्रति सद्भाव रखा नहीं जाता। हम साधक बनकर घर से निकल पड़ते हैं, घर छोड़कर निकल पड़े, कहां जा रहे हैं? बोले वृंदावन जाकर भजन करेंगे। किसका भजन करेंगे? हित का भजन करेंगे। घर के 4 लोगों के प्रति हित नहीं है, अभी तो उनमें ही दोष दर्शन हो रहा है। अभी तो जो परिस्थिति आपके चारों तरफ है, अभी तो उसी से ही आपको संतोष नहीं हो रहा है। और उपासना हम करने निकले हैं, हित की यहां उपासना। अपनी योग्यता का, अपनी पात्रता का धीरे धीरे विस्तार करना चाहिए। 4 दिन पहले भी ये बात हो रही थी, रे माली सींचे 100 घड़ा, अरे पर ऋतु आए फल होए। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी कर लीजिए, प्रकृति ना किसी की प्रशंसा से प्रसन्न होती है और ना किसी की आलोचना से भयभीत होती है। वो अपना कार्य अपने अनुशासन से, अपनी गति से करती है। कितना भी बढ़िया बीज हो, कितनी भी उपजाऊ भूमि हो, कितना भी योग्य किसान हो, कितना भी सींच दिया जाए, भाई बीज से फल का जो समय है वो तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए आपको मैंने कहा था, प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। आप कहोगे प्रतीक्षा नहीं की जाती, बड़ा कष्ट है। किसने कहा कि बिना कष्ट के सृजन होता है? बिना कष्ट के सृजन होता ही नहीं, बिना पीड़ा के सृजन होता ही नहीं। एक बालक को जन्म देने से पहले एक जननी कितनी लंबी पीड़ा सहती है, कितना भारी कष्ट वो सहती है, तब एक बालक का सृजन होता है। तो प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में आप देखेंगे, कुछ भी जब नया बनता है तो उसमें पीड़ा है, उसमें कष्ट है, धीरज धरना पड़ता है। अच्छा, कहीं तो ये लिखा है माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहीं ये भी लिखा है कि माली सींचे केवड़ा। बोले पानी की जगह, बोले केवड़े के जल से आप सींचो। आप कहोगे भाई बहुत बढ़िया वस्तु से सिंचन कर रहे हैं, अब तो फल जल्दी आ जाना चाहिए। बोले नहीं, इससे नहीं होगा। कुछ भी करो, काल का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। जिस कार्य में जितना समय लगना है लगेगा। अब आप कहोगे भाई उतने समय क्या करें, ये आप हमसे पूछो, भाई उतने समय हम क्या करें? तो इसका उत्तर मैं आपको दूंगा कि शुरू करो नामाक्षरी और लेकर गुरु का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ, कहां? राम सिमर, राम सिमर, यही तेरो काज है। राम सिमर, राम सिमर। अच्छा, भगवान कह रहे इस प्रकार कर्म किया जाए तो किसी और पूजा की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे कि यही मेरी आराधना है। अब देखो, इससे सुंदर, इससे सरल विधि और क्या होगी? आपको कुछ भी विशेष नहीं करना है, बस जो आप कर रहे हैं ना, वो प्रभु की ओर दृष्टि रखकर करो। भगवान प्रकट कहां से हुए? भगवान यहीं से तो प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी की बात का मान रख के। और लोक के हित के लिए महाराज पृथु ने अपने हित का विचार छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने कहा आपका यज्ञ तो पूरा हो जाएगा, आप समर्थ हैं, आपके पास इतने तपोनिष्ठ मंत्र शक्ति से युक्त ऋषि बैठे हैं, वो तो इंद्र को ही आहुति बनाकर डालने के लिए तैयार बैठे थे। आप तो समर्थ हैं, आप यज्ञ पूरा कर लेंगे, आपका तो हित हो जाएगा, लेकिन लोक का अहित हो जाएगा। लोक के हित का विचार करते हुए महाराज पृथु ने अपना हित छोड़ दिया। और जैसे ही अपना स्वार्थ छोड़ा, जैसे ही परमार्थ में उनकी स्थिति हुई, भगवान प्रकट हो गए। आप चलो, आप इस रास्ते पर चलो, अपना हित छोड़ते चलो, परहित का विचार करते हुए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। अरे प्रभु को आपसे, हमसे अधिक पड़ी है हमसे मिलने की। वो आकर आपसे मिलेंगे, दौड़ कर आएंगे आपसे मिलने। और आज तक कभी भी मिले हैं तो प्रभु ही आकर मिले हैं। जीव की गति नहीं है कहीं भी, वो तो परवश पड़ा है बेचारा, काल के अधीन है, कर्म के अधीन है और प्रारब्ध के अधीन है। वो बेचारा कहां तक जाएगा? तभी तो कल मैं आपसे कह रहा था, जिसके पास बुद्धि हो वो बुद्धिमान नहीं होता। बुद्धि तो थोड़ी घनी सभी के पास होती है। सभी बुद्धिमान है क्या? बुद्धिमान कौन होता है?
जिसके पास बुद्धि होती है वो बुद्धिमान नहीं होता। जिसको ये पता है बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है वो बुद्धिमान होता है। बुद्धि लगानी कहाँ है, कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी। शक्तिशाली उसी को कहना चाहिए जिसको ये पता हो कि मुझे शक्ति का प्रयोग कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। एक बाण में समुद्र सुखा सकते हैं श्री रघुनाथ जी, पर पहले प्रार्थना करते हैं। भगवान का आचरण अनुकरणीय है। वो सर्वसमर्थ हैं, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सब तो उबलते देखा। सर्वसमर्थ ईश्वर हैं। हालांकि लक्ष्मण जी ने कहा, बोले हम क्यों रास्ता मांगे, हम रास्ता बनाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु ये आप कैसी बात कर रहे हैं, हम समुद्र से रास्ता मांगे, हम इससे मार्ग की याचना करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, नहीं भाई, अगर प्रेम प्यार से बात बनती हो तो प्रेम प्यार से ही बना लेनी चाहिए। तो भगवान ने 3 दिन प्रार्थना की। अब जब 3 दिन जड़ समुद्र ने प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया, तो फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। फिर रघुनाथ जी ने शरसंधान किया। अच्छा, तीर चलाना थोड़ी पड़ा, उतने से ही बात हो गई। पर वो जानते हैं भाई शक्ति का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है। बिना बुद्धि के अभाव में केवल शक्ति हो तो व्यक्ति आज पिटा नहीं तो कल पिटा, आज मरा नहीं तो कल मरा। शक्ति भी हो, साथ में बुद्धि भी हो, बुद्धि भी हो और साथ में बुद्धिमत्ता भी हो कि बुद्धि का प्रयोग कब करना है, कहां करना है। ये वो स्थान है जहां बुद्धि का प्रयोग मत करिए, यहां श्रद्धा से काम लीजिए। शास्त्र पुराण गुरुजन आपको कह रहे हैं ना, भाई दौड़ भाग मत करो, प्रभु का नाम अपनी जिह्वा पे रखो, हृदय में भगवान के चरण कमल रखो, अपने कर्म को पूजा की सामग्री बनाओ, और जहां जहां जाओ तुम्हारी सेवा तुम सा ठाकुर और न देवा। आपको हमको दिखता नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि है नहीं। आप हम सर्वत्र प्रभु की सत्ता का दर्शन अनुभव नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की सत्ता सर्वत्र है नहीं, सब में भगवान है नहीं, हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? मन मैला है। मन कैसे शुद्ध होगा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। तो भगवान ने कहा ऐसे मेरी कोई आराधना करे तो फिर धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। और चित्त शुद्ध होते ही, माने मन का दर्पण जैसे ही स्वच्छ हुआ, तो जो चारों ओर उपस्थित है वो दर्पण में झलकने लगेगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, किसको दिखाई पड़ रहा है? कि जिसका चित्त शुद्ध हो गया है। इसीलिए आप देखो, वो कबीर हो, वो रैदास हो कि नानक हो, सारे संसार की यात्रा कर आए, प्रभु का संदेश सारे संसार को देकर, सारी मानवता को प्रभु के नाम का अमृत पिलाकर जब नानक साहब लौट कर आते हैं तो अपने गांव में आकर कहते किरत करो, नाम जपो, वंड छको। और वो किरत करके दिखाते हैं, इसीलिए उस स्थान का नाम आज तक करतारपुर है। किरत करके दिखाते हैं, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। और फिर दूसरे दृष्टिकोण से भी अगर आप देखो, आप सेवा नहीं करोगे तो ये जीवनी शक्ति ये आपको अनुचित में लगाएगी, ये आपसे अनर्थ कराएगी। क्यों? क्योंकि इसके प्रवाह को आप रोक नहीं सकते। ये जो जीवनी शक्ति है इसका दमन नहीं किया जा सकता। ये आपको फोर्स कर सकती है, ये आपकी फोर्स बन सकती है, पर आप इसको फोर्स नहीं कर सकते। तो अच्छा यही है, बुद्धिमानी यही है, इसका सदुपयोग यही है। तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तुम्हारे
सा ठाकुर और न देवा। और जैसे ही ज्ञान होता है, भगवान कहते हैं कि वो समत्व को उपलब्ध हो जाता है, सारा झगड़ा झंझट समाप्त हो जाता है, न लेना न देना, सब वैर विरोध समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार कोई परम शांति प्राप्त कर लेता है। और भगवान कह रहे यही कैवल्य पद है। अभी कुछ दिन पहले किसी साधक ने मुझसे पूछा था यहाँ, तो मैंने कहा था समय आने पर उत्तर दूंगा कि ध्रुव जी को जो परम पद मिला वो परम पद क्या है। भाई मन शांत हो जाए, यही परम पद है। व्यास जी कहते हैं ना, परम पद कहे तो कौन सो लोग। क्या होता है परम पद? जब आप सच्चा सुख प्राप्त कर ले। कल यहीं पर हमने चर्चा को विश्राम दिया था। कुछ कोई ऐसा सुख जो आपसे कोई ले नहीं पा रहा है। आप ऐसे सुखी हो गए हैं कि अब आपको कोई दुखी नहीं कर पा रहा है। ऐसा सुख आप प्राप्त कर लें। अभी तो झूल रहे हैं ना, दिन रात सुख दुख के झूले में झूल रहे हैं। अभी सुख आता नहीं, अभी सुख आता नहीं है, और उसके चले जाने का भय पहले हो जाता है। अभी वस्तु प्राप्त नहीं हुई, उसके टूट जाने का, बिखर जाने का, छूट जाने का, खो जाने का भय पहले आ गया है। तो आप देखो, अभी तो जीवन सुख दुख के झूले में झूल रहा है। कोई ऐसी स्थिति ना कोई जाए ना, कोई ऐसा सुख कि आपको कोई दुखी नहीं कर पा रहा है। विष का प्याला भी भाई साहब हंसते हंसते आरोग रही हैं। कितने उपक्रम विक्रमादित्य ने किए, पर उनके मुख से मुस्कान नहीं हटी। उनका चित्त वैसे ही शांत है, उनका हृदय वैसे ही प्रसन्न है। इसको कहते हैं सच्चा सुख। इसको कोई नहीं छीन पा रहा है, कोई नहीं ले पा रहा है आपसे। मैं एक बार एक कॉलेज में बच्चों से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस। तो मैंने कहा जो आपसे कोई ले ना सके। अभी तो हमारा सब सुख जो है ना दूसरे के हाथ में है। सुख हमारे पास में है, उसकी चाबी किसी दूसरे के पास में है। काम बना तो सुख, नहीं बना तो दुख। प्रशंसा हुई तो सुख, आलोचना हुई तो दुख। हमारा मन भाया हुआ तो सुख, मन भाया नहीं हुआ तो दुख। और ध्रुवदास जी कहते हैं सो सुख दुख समझानिए, जो होए पराए हाथ। तो हमारा सुख तो भाई अभी दुख ही है, केवल सुख का भ्रम है, जस्ट एन इल्यूजन। ये केवल एक भ्रम है तो दुख ही। कोई ऐसा सुख जिसको हमसे कोई ले ना सके, उसकी विधि भगवान बता रहे हैं। सबसे पहला काम तो भाई सबसे दृष्टि हटाकर दृष्टि भगवान पर करो, प्रभु को देखो। आप में सकारात्मकता का संचार होगा, आप में पवित्रता का संचार होगा। मेरे पास जो है, जितना है, जैसा है, प्रभु का है। मैं किसका हूं? प्रभु का हूं। सब किसके हैं? प्रभु के हैं। किसी भी प्रकार से मन को प्रभु में लगाना है, प्रभु में रमाना है। फिर जो भी करो, फिर प्रभु को दृष्टि में रखकर करो। देखो जीवन में जितना दुख है ना, हमसे कुछ अनुचित हुआ है उसके कारण है। पाप का परिणाम ताप होता है। जिससे पाप नहीं हुआ वो तपेगा क्यों? कल जैसे एक माता ने पूछा कि भजन करने बैठती हूं तो भय लगता है, भय भजन नहीं करने दे रहा है। भाई किसी को भयभीत किया है तो भय लग रहा है। बोया पेड़ बबूल का, संत कहते हैं आम कहां से पाए। किसी की चिंता का कारण तुम बने हो तो तुम चिंतित हो। किसी को भयभीत किया है तुमने तो तुम भयभीत हो। किसी को दुख दिया है तो आज तुम्हारे हिस्से दुख आया है। दिया नहीं होता तो मिलता कैसे? प्रभु के दरबार में अन्याय नहीं है भाई, वो तो बड़े सावधान हैं। काल भगवान बड़े सावधान हैं, समय पर देते हैं और बिल्कुल जितना आपको मिलना चाहिए उतना देते हैं। आप पीछे मुड़कर देखो, देखो अपने जीवन में क्या घटा। आपका कभी नियंत्रण था? आपका कभी नियंत्रण नहीं था सुख दुख पर। जितना आपके हिस्से का था आपको मिलता रहा, आता रहा और जाता रहा। तो भाई किसी के कष्ट का कारण बनोगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा। किसी को भयभीत किया होगा तो आज आप भयभीत हो रहे हो। किसी को कठोर शब्द कहकर किसी का हृदय दुखाओगे तो आपको नकारात्मकता लौट कर आकर मिलेगी। मैंने अपने आसपास देखा है, फिर उनको समाधान बताया तो उनका समाधान हुआ है इससे। कल हम बात कर रहे थे, जैसे आप लोग कहते हो ना कि कभी कभी बिना ये कारण लो फील होता है, फिर व्यक्ति जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वो तुमको थोड़ी देर के लिए सुला देगा, वो और क्या करेगा? मन के रोग की कोई चिकित्सा है क्या? आप किसी मनोचिकित्सक से जाकर पूछो, क्या मन के रोग की कोई चिकित्सा है?
क्या मन के रोग की कोई औषधि है? नहीं है भाई। ये जो अकारण नकारात्मकता आपके पास आ जाती है, आप सीधे रास्ते चल रहे हो, एकाएक बुद्धि में विक्षेप हुआ और आप गलत रास्ते चल पड़े। आप बड़े अच्छे रास्ते चल रहे थे, जीवन स्वच्छ पवित्र हो रहा था, एकाएक कुछ ऐसा हुआ, पुराना कोई संस्कार जगा, बुद्धि में विक्षेप हुआ और आपने कोई गलत निर्णय ले लिया, आप गलत रास्ते चलने लगे। क्यों हुआ ये? आपके साथ क्यों हुआ? को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। रोज याद करना चाहिए इस बात को, सुबह शाम स्मरण करिए। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ में? कहीं आपने बीज डाला है भाई, अब फल काटने का समय आया है। कह तो देते हो आप, अरे आज करते हैं फिर कल देखेंगे। कल किसने देखा है? अरे कल आप ही देखोगे, कोई और कैसे देखेगा? आपने बीज डाला है। 7 पाताल में से भी काल खींच कर लाता है। वो इतना प्रबल, इतना समर्थ है, उसको सामर्थ्य भगवान ने दी है, वो भगवान ही है। वो 7 पाताल में से भी खींच कर लाता है और आपको आपके कर्म फल के समक्ष उपस्थित करता है। आप बच नहीं सकते। तभी महाप्रभु सावधान करते हुए कहते हैं कि यम द्वारे कटियत नक छीके। मैं तो कहता हूं कुछ करो मत करो, पर एकांत में बैठ के इस बात का विचार जरूर करो, क्या क्या दे रहे हो इस संसार को? आपसे इस संसार को मिल क्या रहा है? सुमति मिल रही है कि कुमति मिल रही है? आप किसी के लिए सुख का कारण बन रहे हो या किसी के लिए विपत्ति का कारण आप बन रहे हो? आपके माध्यम से मिल क्या रहा है? देखो, हम सब जो है ना, एक माध्यम है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तू केवल माध्यम बन जा, इसको स्वीकार कर कि तू केवल माध्यम है। शक्ति मेरी है, निर्णय मेरा है, जो मैं चाहूंगा वो होगा, तेरे चाहने से कुछ होने वाला नहीं। तभी तो संत कहते हैं, अरे तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। जब तेरे चाहने से कुछ होगा नहीं तो तुझे चाहना ही क्यों है? बात तो छोटी सी है, समझ में आ जाए भाई। अगर मेरे चाहने से कुछ होगा ही नहीं तो मैं चाहूं क्यों? अगर मैं चाहूंगा तो मेरे चाहने से जो मैं चाह रहा हूं तो होगा नहीं, बदले में मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जोर से बोलो। दुख होगा, खेद होगा, अरे ऐसा हो जाता, पश्चाताप होगा, शोक होगा। कुछ भी अच्छी चीज आ रही है अपने हिस्से? अपने चाहने से कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। होई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि सा। खूब समझाया महादेव ने माता सती को, नहीं मानी। महादेव अपनी माला लेकर बैठ गए। बोले पहले भी नहीं मानी थी, मैंने रघुनाथ जी का स्वरूप बताया, मैंने बहुत कहा प्रभु हैं, चल पड़ी परीक्षा लेने, तब नहीं मानी। बोले अब नहीं मानी। तो महादेव ने कहा भाई जो नहीं माने उसको क्यों मनाना है? बोले प्रभु का नाम जपो। अरे प्रभु को मनाओ जो मान भी जाए, यहां तो कोई मानता नहीं। थोड़ा सा अगर आप विचार कर लो, जीवन बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सुगम हो जाता है। आपके चाहने से कुछ भी तो नहीं हो रहा। अच्छा रो रहे हो, हाय हाय हुआ नहीं, हमने जैसा सोचा था पर हुआ नहीं। अरे क्यों सोच रहे हो फिर, जब तुम्हारे सोचने से नहीं हो रहा है? नहीं होगा। कितने करो मनोरथ माला, कुछ भी करो आप, पर भावी पर पर्दा काला। तब कहते हैं सुजन सयाने, राम की बातें राम ही जाने, राम की बातें राम ही जाने। तो राम जी की बातें राम जी को जानने दो, हम राम जी को जानते हैं। बाकी सब राम जी जाने, हम राम जी को जाने। तो आपको मैं सुनाता था ना प्रसंग, वो एक मल्लाह जिसके गवाह बनकर श्री रघुनाथ जी गए, उससे कुछ भी पूछो, बोले भैया हम नहीं जानते, हमारे रघुनाथ जी जाने। अरे हम नहीं जानते, हमारे राम जी जाने। तो भाई सब कुछ राम जी को जानने दो, हम राम जी को जाने बस।
सुमिरिए राम ही गाइए राम ही। बस इतना इतना हमारा जीवन हो जाए, ऐसा हमारा जीवन हो जाए, तो यही परम पद है। ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि मरने के बाद परम पद मिलेगा, ये तो कभी भूल से भी नहीं सोचना। मिला तो यही मिलेगा, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि संत कहते हैं यदि प्रभु है तो फिर तो अभी है, यही है, और यदि नहीं है तो फिर कभी नहीं है, कहीं नहीं है। तो वो परम पद मिला तो भाई यही मिलेगा, यहां से मरने के बाद, जाने के बाद नहीं मिलेगा। तो समाधान हो जाए हमारा। आप देखो, यदि ये विचार हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, भाई जो है बहुत अच्छा है। आप देखो मन शांत होता है कि नहीं, और जैसे ही मन शांत होता है मन सशक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन की सारी शक्ति तो भूत और भविष्य के विचार में जा रही है, शोक और चिंता में जा रही है ना। मन की सारी शक्ति, मन की शक्ति का अपव्यय तो ऐसे ही हो रहा है, या तो भूत का विचार हो रहा है या भविष्य की चिंता हो रही है। जैसे ही प्रभु पर आप निर्भर होते हो, जैसे ही निर्भरा भक्ति का ये भाव आपके जीवन में आता है, बस उसी क्षण मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, मन सबल हो जाता है, मन सशक्त हो जाता है। कैसे जूझ जाते हैं भगवान के भक्त बड़ी बड़ी प्रतिकूलता से, क्योंकि मन स्थिर है कहां? प्रभु के चरणों में स्थिर है, वहां से नहीं हट रहा है। सड़क पर जो आपकी गाड़ी दौड़ती है ना, बड़ी तीव्र गति से जो पहिया दौड़ रहा है, घूम रहा है, उसके बीच में कुछ ऐसा भी है जो बिल्कुल स्थिर है। होता है कि नहीं? है ना? क्या बोलते हैं उसको? एक्सेल। वो स्थिर है, तभी वो इतनी तीव्र गति से टायर घूम रहा है। ऐसे ही आपकी भी प्रभु की ओर गति सुगम हो जाए, तीव्र हो जाए, यदि वो जो एक्सेल है ना वो स्थिर हो जाए। कहां? प्रभु के चरणों में। गतिमति प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाए, फिर दौड़िए यहां इस संसार में, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। अंगद जी कह रहे रावण से, तेरी लंका, तेरे लंका वासियों समेत एक ही बार अपने मुख में डालकर खा जाऊं मैं, मुझे कौन रोकने वाला है? पर वो कौन कह रहा है? ये उद्गार किस हृदय के हैं? जो हृदय श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्थिर है। गतिमति प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाए। संत बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं ना, कह रहे जैसे वो पनिहारिन जल भर के लाती है ना, वो खूब हंसी ठिठोली भी कर लेती है, चर्चा वार्ता भी कर लेती है, लेकिन कैसी उसकी निपुणता है कि वो गगरी का जल नहीं छलकने देती। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कैसे रहे संसार में, बस ऐसे ही सब कर ले। मैं उस दिन आपसे कह रहा था, हंस भी लो, रो भी लो, पर भीतर से इस बात का स्मरण रखो, भाई ये तमाशा है। अब आप बोलो तमाशे में हंस रो ले, क्यों ले भाई? फिल्म देखने जाते हो, हंसते रोते हो कि नहीं? हंसी की बात आती है तो हंस देते हो, कोई बड़ा भावुक सा प्रसंग आ जाता है तो आप रो भी लेते हो। जब किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं होती तो आप क्यों उदास बाहर आ रहे हो? देखने वाला थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, इट वॉज नॉट अ हैप्पी एंडिंग, है ना? अच्छा हैप्पी एंडिंग होती है तो खुश खुश बाहर आते हो, क्यों? थोड़ी देर के लिए मनचित्त पर उसका प्रभाव है ना। ऐसे ही हंस भी लो, रो भी लो। ऐसे भी नहीं हो जाओ कि भाई ना हंस रहे ना रो रहे, मूर्ति बन के बैठे ना, ना ऐसा होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। खूब हंस लो, खूब रो लो, नाच लो, गा लो, खा लो, पी लो, सो लो, जग लो, सब कर लो, पर याद रखो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। आगे भगवान यही बात कह रहे हैं महाराज पृथु से, भिन्नस्य लिंगस्य गुणा प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदा। भगवान ने कहा याद रखो भाई ये तमाशा है,
असल में इससे अपना कोई लेना देना नहीं है, हम इससे अलग हैं, हम इससे न्यारे हैं, हमको इसमें कोई भी नहीं मिला सकता। छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। 4-5 लोगों का एक समूह है, आप उसको क्या बोलते हो, ग्रुप बोलते हो, सर्कल बोलते हो, जो भी बोलते हो। आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हो, लेकिन वो आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। आप उनका हिस्सा बनना चाहते हो, वो आपको नहीं बनाना चाह रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा? निराशा, हताशा, खेद। जीव की बिल्कुल यही दशा है। जीव और संसार ये विजातीय हैं। संसार इसको अपने में मिलाना नहीं चाहता है। ये जो बार बार आपको धक्का पड़ता है यहां से, इसीलिए तो वो आपको यही तो कह रहा है कि भाई मैं आपको अपने में नहीं मिलाना चाहता हूं, आपका मेरे से संबंध नहीं है, आप वहां जाओ जहां आपका संबंध है। जीव की मूर्ता है, बार बार लौट लौट कर वही जाता है, उसी का हिस्सा बनना चाहता है, वहीं रहकर सुखी होना चाहता है, उसी का हो जाना चाहता है। वो आपको बार बार धकेलता है। ये जो संसार में धक्का पड़ता है, कष्ट आता है, दुख होता है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, क्या है? संसार आपको बताता है नहीं भाई आप मुझ में नहीं मिल सकते। वो आपको बार बार हटाता है, आप बार बार लौट कर उसी के पास जाते हो। जहां मिल नहीं सकते वहां मिलना चाहते हो, इसीलिए दुख है। जहां मिल सकते हो वहां जाकर मिल जाओ। बिंदु सिंधु में मिल जाए, सिंधु हो जाता है। भक्त भगवान में मिला, नारद जी कह रहे तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, भगवान हो गया। भगवान में मिला, भगवान हो गया। अच्छा, भगवान कह रहे कि नहीं, भगवान नहीं हो गया, हमसे अधिक हो गया। मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान अपने से एक पग और आगे बढ़ा देते हैं। जो आपको सब दे रहे हैं, अपना अपना कर लेते हैं, अपना सा कर लेते हैं, अपने मस्तक पर बैठा लेते हैं, वहां आप नहीं जाना चाहते हो। जहां से आपको धक्का मिल रहा है, जहां से आपको गाली पड़ रही है, जहां से आपको बार बार असफलता मिल रही है, जो बार बार आपके प्रयास का अनादर करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, वहां आपको दौड़ दौड़ कर जाना है। भीख मांगते हो भगवान के पास जाकर भी उसी संसार के लिए। ये क्या है? इसी को कहते हैं दुरंत मोह। मोह सकल व्याधीन करि मूला, तीन्ह ते पुनि उपजई बहुसूला। तीन्ह ते पुनि उपजई बहुसूला। तभी तो आपको कहता हूं भाई, जो प्रारब्ध से हिस्से आ गया है वो तो चलो आ ही गया है, उसको तो स्वीकार करो। नया तमाशा तो मत बनाओ, यहां कोई नया बंधन तो मत बांधो, किसी नई दौड़ में तो मत दौड़ो। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि भाई यहां आप मिल नहीं सकते, ये तमाशा है, आप इससे न्यारे हो। मुनिया हो गई न्यारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया, मुनिया हो गई न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना हो, मुनिया पिंजरे वाली ना। तभी 2 दिन पहले आपसे मैंने कहा था अपने आप को मुक्त करिए। आपने ही बांध रखा है, रस्सी आपने उठाई है, अपने ऊपर डाली है, बंधन बांधा है। अब उस बंधन को और पकड़ के खड़े हो। कोई खोलना भी चाहे तो आप खोलने नहीं दे रहे। संत सदगुरु आते हैं, वो आपको छुड़ाना चाहते हैं इस बंधन से। आप बंधन पकड़ के खड़े हो, आप छोड़ने नहीं देते। आप बोले हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे बच्चे, हम ये हम वो, आप पकड़ कर खड़े हो। उसे मुक्त करिए, स्वयं को मुक्त करिए। आपको ही करना है। मैं बार बार आपको कहता हूं, ये आपके हिस्से का काम आपको करना है, कोई नहीं करेगा, कोई कर ही नहीं सकता। कोई कितना ही बड़ा समर्थ आपको क्यों ना मिल जाए, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आप चले जाओ, अरे दवाई खानी तो पड़ेगी, पथ्य कुपथ्य का विचार तो करना पड़ेगा। या डॉक्टर का नाम लेकर रोग मुक्त हो जाओगे? और यहां तो और सुविधा है। दवा क्या है, बस नाम लेके ही मुक्त होना है। इतना ही करना है, इतना ही तो करना है। स्वयं को मुक्त करिए। और ये बल, ये शक्ति मिलेगी कहां से? सतसंगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला।
मिलहि जो संत। होहि अनुकूल। अब जैसे सरकारी दफ्तर में कोई कर्मचारी होता है, मैंने उसका काम हो कि सरकार के खर्चे का हिसाब किताब रखना है, तो कभी लाभ होता है कभी हानि होती है, उससे उसका क्या लेना देना है भाई? वो तो अपना हिसाब बनाता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, अपने घर जाता है। ऐसे ही भाई राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है, सब है भूमि गोपाल की। तुम यहां पर क्यों ठाकुर बने हो? सारा झंझट इसीलिए तो है तुम ठाकुर बने हो। हमारे घर में ठाकुर जी रहते हैं, लो बताओ, ठाकुर जी हंसते हैं, लो हम इनके घर में रहते हैं। फिर ठाकुर जी कह रहे अच्छा रखो हमको अपने घर में। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन भैरो चेरो, आपुन भैरो चेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो। कहा भयो बहु संपत्ति बाढ़ी, कहा भयो बहु संपत्ति बाढ़ी, बहुत कियो घर घेरो, बहुत कियो घर घेरो। कहूँ हरि कथा कहूँ हरि पूजा, कहूँ हरि कथा कहूँ हरि पूजा। कहूँ संतन को डेरो, कहूँ संतन को डेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो। सूर समर को सकल शाम को, सूर समर को सकल शाम को। सूर समर को सकल शाम को, सूर समर को सकल शाम को। ये साँचो मत मेरो, ये साँचो मत मेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। नंद नंदन करी घर को ठाकुर। नंद नंदन करी घर को ठाकुर। आपुन हैर चेरो, आपुन हैर चेरो। इहि विधि कहा घटे गो तेरो। 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 अच्छा आप क्या करते हो? बोले हाँ ठीक है महाराज जी, आप बात तो अच्छी कह रहे हो, ये सब तो ठीक है, पर भाई काम तो करना ही है। आपकी इन बातों से थोड़ी काम चलेगा। एक बार भगवान को अपनी चिंता करने तो दो। आप ईमानदारी से मनसा वाचा कर्मणा प्रभु का चिंतन करो तो सही।
सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। अब कोई बड़ा तथाकथित कर्म योगी होगा, वो तो क्या बोलेगा कि देखो क्या लोगों को निकम्मा बना रहे हैं। करके देखो ना ऐसा, ये कितना सरल है, पता चलेगा। अपने मंदिर में सीताराम राधे श्याम की चादर लपेट कर धूप आरती करना, सुबह शाम करना, तो ठीक है, वो सरल है। पर मैं आपको कहूं कि दुकान में बैठे हो, लेकिन आवश्यकता से अधिक लाभ कमाने का प्रयास मत करना। जितने से काम चल जाए उतने से काम चला लेना। ये करके देखो कितना कठिन है, एक दिन नहीं कर पाओगे। एक दिन वो जो लाभ का लोभ है, जो स्वार्थ का लोभ है, वो एक दिन आपको इस मार्ग पर नहीं चलने देगा। तो कठिन क्या है, ये करना कठिन है। ये जो भगवान बता रहे हैं ना, व्यवहार में रहते हुए, अपने अपने व्यवहार को शुद्ध रखते हुए भगवत भजन करना, ये सरल बात नहीं है भाई, ये बड़ा कठिन है। तभी कबीर कहते भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। पर मैं आपको ये बात बड़े विश्वास से कह रहा हूं और होश हवास में कह रहा हूं, किसी भावावेश में नहीं कह रहा हूं। आप मन वचन कर्म से भगवान का चिंतन करके देखो। सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भगवान नहीं संभालते भाई तो हम जैसे यहां तक आ ही नहीं सकते थे। प्रभु के ही चलाए चले और प्रभु के ही संभाले संभले हैं और यहां तक आए हैं। तभी आपसे बार बार कहता हूं, और कुछ मैंने जीवन में देखा हो कि नहीं देखा हो, और किसी बात का अनुभव हुआ हो कि नहीं हुआ हो, पर इस बात का अनुभव तो संतों गुरुजनों की कृपा से प्रभु ने पग पग पर कराया है। हर पग पे भगवान संभालते हैं और ठीक उसी प्रकार संभालते हैं। जिमी बालक राखे महतारी। अरे गलत करना तो छोड़ो, भगवान गलत और मन भी नहीं जाने देते, गलत सोचने भी नहीं देते प्रभु। इस प्रकार संभालते हैं प्रभु अपने आश्रित को, और केवल अपने आश्रित को नहीं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराम। हाँ, ये उनका स्वभाव है। तुम साड़ी का छोर भी अपने दांत में दबाकर रखोगे ना, तब तक भी वो हिलेंगे नहीं अपने आसन से। तुमको नेक भी लगेगी ये काम तुम कर लोगे, तुम्हारे किए हो जाएगा, तो फिर प्रभु कहेंगे हाँ तुम करो। सब करते ही आए हैं और भरते ही आए हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप कहो कि हमने कर लिया तो कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, सभी करते आ रहे हैं यहां पर। सब कर लेना कठिन नहीं है, प्रभु पर छोड़ देना कठिन है। ये कोई बिरला कर पाता है, ये कोई कृपा पात्र कर पाता है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां ये तो सब यहां प्राप्त करते आ रहे हैं। काल सबको लील जाता है। हाथ जोड़ ठाड़ो रहे हो जिनके सन्मुख काल, खुरे नारायण तेऊ बलि रहे काल के गाल। कहीं दिखाई देता है रावण का महल आज? कहीं है वो सोने की लंका? कहीं उसकी निशानी बची हो? कहीं काल सबको लील जाता है, सबको ग्रस लेता है। तभी तो महाप्रभु कहते हैं प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आज तुमको 4 दिन मौका मिला है, तुम तमाशा दिखा रहे हो, कल बहुतों ने दिखाया, कल बहुत दिखाएंगे। बहुत बड़ा काम है ये। छोड़ दिया आपने सब प्रभु पे, तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम मेरे चरण कमल का भरोसा। ये करके दिखाओ, ये कठिन है। ये भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार जो कर्म करता है, इस प्रकार जो शुभ कर्म द्वारा, निष्काम कर्म द्वारा मेरी आराधना करता है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, उस समत्व को उपलब्ध हो जाता है। बोले उसकी गतिमति मेरे चरणों में स्थिर हो जाती है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं, बोले वो सुख प्राप्त करता है, उसके बाद कभी हर्ष शोक रूपी द्वंद्व के अधीन नहीं होता। जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया,
पाया। तभी तो आपसे कहा था मैंने कि घर में मंदिर क्यों बनाते हो, घर कोई मंदिर बनाओ नहीं, प्रभु का घर है भाई। आप देखो प्रभु का घर है, आपके घर का नल खराब हो गया, आप नल ठीक करा रहे हो, अब आपका घर है तो भाई तो संसार की माथापच्ची करो, और यदि प्रभु का घर है तो वो कार्य भी सेवा है। आप तो प्रभु के घर का कार्य कर रहे हो, वो छोटे से छोटा कार्य भी सेवा है। आपकी झाड़ बुहारी से लेकर घर का रख रखाव जो भी सब कुछ है, अरे तो प्रभु का घर है, आप तो प्रभु के घर का कार्य कर रहे हो। आप देखो आपका जीवन सेवामय हो जाएगा कि नहीं, आपका जीवन भावमय हो जाएगा कि नहीं, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा कि नहीं। तभी सूरदास जी कह रहे हैं, सूर समर्पो सकल श्याम को, यह साचो मत मेरो, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर। श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ऐसे महाराज विनोद में कहते थे, बोले लोग अपने घर के बाहर बड़ी बड़ी अपनी नेम प्लेट लगाते हैं ना, जैसे घर को कोई उठा के ले जा रहा हो। जब ऐसा होता है ना, ठाकुर जी कहते हैं भाई 10-20 साल बाद देखेंगे जिसका नेम यहाँ प्लेट पर है वो कहाँ है, वो कहाँ लेटा पड़ा है पता ही नहीं है, जिसका नाम प्लेट पर है वो कहाँ बेचारा लेटा है उसको पता ही नहीं है। ठाकुर जी कह यहाँ 10-20 साल में देखेंगे, सब है भूमि गोपाल की। तभी आपको उस दिन कह रहा था, संत जिस लेंस से इस संसार को देखते हैं उससे देखोगे तो कुछ और दिखाई पड़ेगा। संत जिस बुद्धि से, जिस निश्चयात्मिका बुद्धि से संसार का विचार करते हैं, आप उससे विचार करोगे तो कुछ और समझ में आएगा। आपको जो उत्सव लगता है संत उसको विपत्ति कहता है, आप जिसको एक्सपेंशन कहते हो संत उसको डिस्ट्रक्शन कहता है। वो डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रक्शन है। तो आप उसकी दृष्टि से देखो कुछ और दिखेगा, उसकी समझ से जब आप ये पुस्तक पढ़ोगे तो कुछ और समझ में आएगा। तो इसलिए गह भक्तन पद ओट। तो फिर भगवान ने आगे कहा, समः समानोत्तम माध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपकृप्ताखिल लोक संयुतो विधत्स्व वीराखिल लोक रक्षणम। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा सब छोड़ो जाओ भजन करो। भगवान कह रहे नहीं, तुम अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करो, पर कैसे करो। भगवान ने कहा इसीलिए वीरवर उत्तम मध्यम और अधम, ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे उत्तम मध्यम और अधम, कह रहे सब में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक मानते हुए पहले मन और इंद्रियों को संयम के द्वारा जीत कर और मेरे ही द्वारा जुटाए हुए इस सब साधन से पहले अपने कार्य को पूर्ण करो। और ये उपदेश केवल महाराज पृथु के लिए नहीं है, आपके मेरे हम सब के लिए। श्रीमद् भागवत में बार बार ये जो व्यवहार शुद्धि की बात कही जा रही है, और कोई व्यवहार में पड़े हुए लोग इसको नहीं कह रहे, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो इसका उपदेश कर रहे हैं। स्वयं भगवान इसकी बात आपको हमको बार बार बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई व्यवहार शुद्धि हुए बिना चित्त शुद्धि हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। कल मैंने आपको कहा था कि जब तक जड़ स्थिति का हम पर प्रभाव होता है ना, तब तक हमारी स्थिति जड़ में ही है। हम चाहें कि हमारी स्थिति प्रभु में हो जाए तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले हमारी स्थिति परमार्थ में हो, पहले हमारा व्यवहार शुद्ध हो। इससे पूर्व 2 बार यह प्रसंग आ चुका है, अगर आपको स्मरण हो। भगवान बता रहे हैं अपने से छोटों के प्रति दया करुणा, जो आपके समवयस्क हैं उनके प्रति मित्रता सौहार्द, जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति आदर तितिक्षा, और सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए आप व्यवहार करिए। व्यक्ति को केवल भ्रम होता है भाई, अब तो हम सब छोड़कर आ गए, वृंदावन आ गए, हरिद्वार चले गए, जाने कहां चले गए। अरे व्यवहार लगा रहता है, साथ लगा रहता है। इस प्रसंग के आरंभ में ही हमने चर्चा की थी ना, दिस इज मेयर चेंज ऑफ लोकेशन।
केवल आपने अपना लोकेशन बदला है। वही का वही मन है, वही का वही चित्त है, वही का वही व्यवहार है। इसी प्रसंग के आरंभ में ये चर्चा हमने की थी। महाराजा उत्तानपाद एक रात्रि में सब कुछ छोड़कर चले गए। उनसे भी आगे ध्रुव जी निकले। भगवान का दिया हुआ वैभव, वो ऐश्वर्य, देवता जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, एक क्षण में छोड़ा, चल दिए, पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम तो यहां आए हैं वृंदावन, अरे पूरे परिवार से हेलो चलो सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। व्हाट्सएप, फेसबुक और जाने क्या क्या, सारे संसार की खबर हमको है। और हम यहां कैसा भजन करें इसकी खबर सारे संसार को है। सारे संसार की सूचना हमारे पास में है। और हम कैसा भजन कर रहे हैं, हम किस समय माला करते हैं, हम कैसा तिलक लगाते हैं, आज तो सब वीडियो बन के आपकी सारी सूचना सारे संसार को मिल रही है। मैं कहता हूं कई बार कि विचार तो करो, क्या छोड़कर आए हो भाई? कुछ छोड़ा नहीं, बल्कि ये दंभ, ये अभिमान, इसका भार और अपने सर पर रखा। इससे तो अच्छा है घर में ही रहते, इससे तो अच्छा है व्यवहार ही करते। कम से कम इस बात का व्यर्थ अभिमान तो नहीं होता कि हम सब छोड़कर आ गए हैं। छोड़ा तो कुछ भी नहीं, छूटा तो कुछ भी नहीं। जो सुबह से लेकर शाम तक इस तमाशे का हिस्सा बना हुआ है, उसने क्या छोड़ा है भाई बताओ? कभी कभी कोई कह देता है ना हमसे, अरे इतनी सी अवस्था में सब छोड़कर। मैं कहा नहीं, बेकार की बात मत करो भाई, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप सबके बीच में रहते हैं, आप सबके जैसा ही पहनते भी हैं, ओढ़ते भी हैं, खाते भी हैं, सब सुख सुविधा भी हमारे पास में है। ये व्यर्थ का अभिमान हमको नहीं करना है कि भाई हमने कुछ छोड़ दिया है। कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई अभी तो। छोड़े तो फिर ऐसा छोड़े, छूटे तो फिर ऐसा छूटे, फिर लौट कर ना आए। और फिर कल भी आपको एक संकेत मैंने किया था, गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, मार्ग तो निवृत्ति का भी है, उस मार्ग से भी मेरी आराधना संभव है, परंतु भगवान ने कहा मुझे कर्म योग अधिक प्रिय है। भगवान ने इसके प्रति अपनी अधिक प्रियता व्यक्त की है। तो केवल निमित्त होकर, मेरी दी हुई शक्ति से, मेरे दिए हुए साधन से संपन्न होकर तू मेरा कार्य कर, इसमें मेरी प्रसन्नता अधिक है। यहां महाराज पृथु को भी भगवान यही बात कह रहे हैं, कह रहे सब में समान भाव रखते हुए, दुख सुख को भी समान मानते हुए, और अपने जीवन को कैसा रखना, कह रहे अपने जीवन को संयमित रखना। और फिर भगवान कह रहे मेरे जुटाए हुए इन सब साधनों से तुम अपनी प्रजा का रक्षण करो। अगर आप हानि लाभ की दृष्टि से भी विचार करो ना, तो देखो इसमें लाभ ही लाभ है। सब कुछ भगवान का, हमारा क्या? हमारा यश है। यश भगवान हमको दे रहे हैं, शक्ति भगवान की, सामर्थ्य भगवान की, साधन भगवान का, योग्यता भगवान की, बनाई हुई रची हुई अनुकूलता भगवान की। हमको भगवान क्या दे रहे हैं? हमको भगवान सत्कार्य का यश दे रहे हैं। आप देखो इस दृष्टि से भी देखो, हानि लाभ की दृष्टि से भी देखो, तो भी इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें कहीं भी कोई हानि नहीं है। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखना, ये बात बार बार श्रीमद् भागवत में कही जा रही है कि व्यवहार शुद्धि के बिना इस मार्ग पर आपकी उन्नति नहीं हो सकती। आप पिंड छुड़ाकर भाग नहीं सकते भाई, नहीं भाग सकते। तो जब भाग ही नहीं सकते तो फिर जहां हैं वहीं से क्यों ना अपना कार्य आरंभ कर ले। कल कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी तो ये काम आरंभ करेंगे, ये ऐसा सोचने विचारने की क्या आवश्यकता है? जहां हो वहीं से आरंभ कर लो। घर के 4 लोग 6 लोग जो आपके आसपास हैं, पहले उन सब के प्रति समभाव और सद्भाव अर्जित करो। ये सबसे पहला काम है। वो आपके अनुकूल हो तो आपका मार्ग सरल है, वो आपके प्रतिकूल हो तो आपका मार्ग थोड़ा कठिन है, पर करना आपको यही है। आज एक माता ने प्रश्न किया है कि अगर कुसंग घर में ही निरंतर बना हो तो क्या किया जाए? घर के लोगों का व्यवहार ऐसा है, उनकी असुचिता अपवित्रता देख देख के मन खिन्न हो जाता है। फिर सत्संग से मन रास्ते पर आता है, लेकिन ये कुसंग दिन रात मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कहां तक मैं अपने मन को संभाल पाऊंगी। घर के लोग कहते हैं कि आपके रूल्स रेगुलेशंस बहुत हैं, आप समाधान करिए। आपने कहा है कि कुसंग से बचने का एक ही उपाय है, सत्संग में बने रहिए। वो भी मैं निरंतर करती हूँ, फिर भी कभी कभी मन विचलित होता है। आप देखो घर मन विचलित कब हो रहा है? जब प्रभु से दृष्टि हट रही है तब मन विचलित हो रहा है। पहली बात, सबसे पहली बात, आपको
ऐसे घर के लोग मिले, आपको ऐसा वातावरण मिला, इसमें दोष किसका है? किसका दोष है? अपना ही है ना भाई, अपना ही कोई कर्म है जो इस रूप में ये आकार लेकर हमारे सामने आया है। जब अपना ही दोष है, जब त्रुटि भी अपनी ही है और समाधान करने का मार्ग भी गुरुजन आपको दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जितना आप इस स्थिति का विचार करेंगे ना, उतना आपका मन और अशांत होता चला जाएगा, उतना आपका मन और अधीर होता चला जाएगा। ये स्थिति ऐसी ही है, इसको स्वीकार करो। और ऐसी स्थिति मेरे जीवन में क्यों आई है? ये मेरे ही किसी कृत कर्म का परिणाम है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है। आप उनके आचरण की असुचिता, अपवित्रता देखते क्यों हो? मैंने तो कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था, जब एक बच्ची ने मुझसे प्रश्न किया था कि घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या मैं भजन कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकते आप? अरे आध्यात्मिक यात्रा सबकी अपनी अपनी है भाई, इस मार्ग पर आप बिल्कुल अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है, और किसी को भाव से या विचार से भी अपने साथ लेने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैंने तो आपको यहां तक कहा था, अगर घर में सेवा नहीं कर सकते आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, तो भी आपको खिन्न या उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल नाम जपो, वाणी का पाठ करो, केवल नाम जपो, निराश मत हो, उदास मत हो। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, किसी और को अपने जीवन में मिलने वाले कष्ट के लिए, पीड़ा के लिए दोषी मत समझना। इससे क्या होगा? इससे ग्रंथि पड़ जाएगी। जो है भाई वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। और आप ईमानदारी से भजन करो, आप ईमानदारी से साधन करो। अरे कोई भी समय ना एक सा रहता है ना रह सकता है। और मैं तो कहता हूं सब प्रश्नों का एक उत्तर है, अशांति भीतर हो या बाहर हो, किसी भी प्रकार का अभाव भीतर हो या बाहर हो, उत्तर तो एक है ना। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। और तीसरी एक कमी जो आपने स्वयं अपने प्रश्न में लिख कर दी, आपने कहा कि मैं कहां तक अपने मन को संभाल पाऊंगी। नहीं, आप अपने मन को मत संभालो, मन तो गुरुदेव को निवेदन करो। आप अभी तक अपना मन अपने ही पास रखे हो, तभी तो ये सब झंझट हो रहा है, तभी तो ये सब कष्ट हो रहा है। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। कर सकते हो सेवा करो, घर में बहुत प्रतिकूलता है, घर के लोग नहीं साथ देते, मन ही मन नाम जप करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। मन ही मन प्रभु की लीला का चिंतन करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। मन ही मन श्री जी के स्वभाव का विचार करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। मन ही मन श्री जी के चरणों का ध्यान करने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। अरे मैं तो कहता हूं ये और भगवान की कृपा है, सब ओर से समेट कर प्रभु आपको भजन में लगाना चाह रहे हैं। और आपको तो इसमें भगवत कृपा का ही दर्शन करना चाहिए। आप कहते हो कि घर में ही कुसंग है, अच्छा है, मन उनके बंधन में बंधेगा ही नहीं, उनमें मोह ममता होगी नहीं। ये तो बड़ी कृपा है। व्यक्ति मोह ममता के बंधन में कहां पड़ता है? पड़ोसी के घर से थोड़ी पड़ता है, अपने ही घर में बंधता है। ये तो श्री जी की और बड़ी भारी कृपा है। आप बस केवल कृपा का दर्शन नहीं कर पा रही, आप केवल कृपा का अनुभव नहीं कर पा रही। सब ओर से कृपा ही कृपा है भाई। इससे पूर्व के प्रसंग में राजा अंग ये बात कहते हैं, जब वेन बड़ा दुराचारी हो गया तो राजा अंग ये बात कहते हैं, बोले पुत्र सपूत हो तो भी बड़ा भारी संकट है भाई, उसमें ममता होती है, मोह का बंधन उससे बंध जाता है। और बोले पुत्र कपूत हो तो भी बड़ा कष्ट है, उसकी क्रिया देख देख कर मोह ममता के कारण व्यक्ति कष्ट पाता है। बोले जिनके संतान नहीं होती ना, उन्होंने अवश्य पूर्व जन्मों में भगवान की आराधना की है, तभी भगवान उनको इन बंधन से मुक्त रखते हैं। देखो संतों का दृष्टिकोण तो ये है। और कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति घर में हो तो आप तो दिन रात भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान का धन्यवाद करो कि आपके पाप धोने के लिए गंगा आपके घर में ही आ गई है। आप तो कहां जाते शुद्ध होने के लिए, तीर्थ करने के लिए? ये व्यवस्था भगवान ने आपके घर में ही कर दी। 2-4 दुष्ट राक्षस आपके घर में ही भेज दिए, वो आपको कष्ट देंगे, सताएंगे, तपाएंगे, और जब आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा आप मुक्त हो जाओगे, आप शुद्ध हो जाओगे। कहीं से भी कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। भक्त वही है भाई
भक्त वही है जो हर स्थिति में अपने प्रभु की कृपा का दर्शन कर पा रहा है, अनुभव कर पा रहा है। यदि मन विचलित हो रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव है, क्योंकि अगर प्रभु पर विश्वास है फिर किसी बात का कष्ट कैसे है। अगर प्रभु पर ही विश्वास है, प्रभु हैं और आपके प्रभु हैं, उन्होंने आपकी व्यवस्था की है, फिर किसी बात की चिंता क्यों है, फिर किसी बात का कष्ट क्यों है। तो अधीर मत हो, धीरज मत छोड़ो, सत्संग श्रवण करते रहो, नाम जप करते रहो, और उन सब को यही देखो, भाई ये सब मुझे पाप मुक्त करने के लिए आए हैं, मनी मन उनका धन्यवाद करो, उनके प्रति भी सद्भाव रखो। वो कोई नहीं है, वो कोई नहीं है, वो केवल अपना ही कर्म है भाई, वो आकार लेकर आता है। और व्यक्ति क्या मूर्ता कर बैठता है, उन्हीं के साथ वैर की, विरोध की गांठ डाल बैठता है ना भाई। वो कोई नहीं है, अपना ही कर्म है। जिस दिन प्रारब्ध क्षीण होगा, जिस दिन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, वो अपने रास्ते चले जाएंगे, तुम अपने रास्ते चल देना। और तब तक नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, सतगुरु के हो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। आगे भगवान ने कहा कि तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, बोले गुरुजनों की सम्मति लेते रहना, उनसे सद्विचार ग्रहण करते रहना। माने भगवान कह रहे सत्संग में रहना, सत्संग में रहना, और तुम राजा हो, जो तुम्हारा शास्त्र विहित धर्म है बोले उसको स्वीकार करो और अपनी प्रजा का पालन करो। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कह रहे मति कीरति सदगति विभूति मंगल, मति कीरति गति भूति भलाई, और जब जही जतन जहां जही पाई। इनमें से किसी ने कभी भी, इन सब में से बोले कुछ भी कभी भी किसी ने प्राप्त किया होगा, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर एक और वरदान भगवान ने दिया, बोले इस प्रकार निष्काम भाव से अपने कर्म का अनुष्ठान करोगे तो बोले सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे। और एक और वरदान भगवान ने दिया, बोले कुछ ही दिनों में घर बैठे तुमको सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। यहाँ भगवान एक और बड़ा संकेत दे रहे हैं, बोले भाई इस प्रकार जो अपने जीवन को पवित्र रखता है, भगवान कहते हैं कि संत उससे आकर मिलता है। मैं सदा से आपको यही कहता आया हूं ना, आप गुरु ढूंढने मत जाओ, आप शिष्य बनो। शिष्य माने विनम्र, सेवा में तत्पर, कृतज्ञ। आप ये सब गुण अर्जित करो, आप निष्काम भाव से अपने कर्म का पालन करो,
जैसे आपका पात्र तैयार होगा, संत आएगा, समर्थ संत आएगा, वो आकर आपके हृदय का द्वार खटखटाएगा। भगवान ने कहा तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम तो यही रहना, प्रजा का पालन करना। विशेष रूप से भगवान कह रहे हैं, ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्त लोकः। ह्रस्वेन कालेन बोले थोड़े ही समय में सनकादिक सिद्धों के तुमको यहीं पर बैठे दर्शन होंगे। वो तो संतों के शिरोमणि हैं, बोले वो स्वयं आएंगे, वो स्वयं आएंगे, तुम्हारे घर आंगन को पवित्र करेंगे, तुमको सत्संग प्रदान करेंगे, तुम्हारे कल्याण का मार्ग तुमको बताएंगे। तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम यही रहना, बस निष्काम भाव से मुझे दृष्टि में रखकर अपनी प्रजा का पालन करो, अपनी प्रजा का रक्षण करो। इसी स्थिति को रैदास जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि मन चंगा तो करे कठौती में गंगा। और आगे एक और बात भगवान कहते हुए अपने धाम को जा रहे हैं, वरं चमत्कंचन मानवेन्द्र वृणीष्वतेहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिर्योगेन वायत् समचेत्तवर्ति। बड़ा सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कह रहे राजन, तुम्हारे गुणों ने, तुम्हारे निश्चल स्वभाव ने मुझको अपने वश में कर लिया है। तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। भगवान कह रहे उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूं जिनके हृदय में समता रहती है। पृथु जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया, यद्यपि इंद्र ने बड़ा अक्षम्य कार्य किया, केवल अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ जैसे कार्य में विघ्न डाला, यह अपराध अक्षम्य था। पर महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी की बात का मान करते हुए, सम्मान करते हुए, केवल वो 100 यज्ञों का संकल्प ही नहीं छोड़ा, बल्कि इंद्र को भी क्षमा कर दिया। और भगवान कह रहे कि तुम्हारे इन्हीं गुणों से मैं तुम पर रीझ गया हूं, तुम्हारे इन गुणों ने मुझे अपने वश में कर लिया है। भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कह रहे मुझे वश में कर लिया है, प्रसन्न हूं तुमसे, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। तभी नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ने। जो भी कर रहे हैं भाई वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं ना, तो जिससे भगवान प्रसन्न होते हो वो ही करना चाहिए। इन सद्गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसके हृदय में क्षमा है, जिसके हृदय में दया है, जिसकी चित्त की स्थिति परमार्थ में हो गई है। भगवान कहते हैं कि उन्हीं के हृदय में रहता हूं, सदा रहता हूं, जो समत्व को उपलब्ध हो गए हैं। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की कि सब तालों की चाबी जो है ना वो परमार्थ है। अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे के सुख का विचार करते हुए आप निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो, यही जीवन सिद्धि का मूल मंत्र है। कबीर कहते हैं, ना धन ना जो बन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। न धन यौवन रहेगा और न गांव नगर रहेगा। ना धन ना जो बन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। कहे कबीर यहाँ धर्म रहे। और अंत में अरे कर दे किसी का काम, कर दे किसी का काम। ना धन ना जौवन रहे, नहीं गाम नहीं ठाम। कहे कबीर जग जस रहे, कर दे किसी का काम आ जाइए किसी के। अरे इतनी बात तो एक गीतकार भी कह देता है, ये जिंदगी उसी की है, अरे जो किसी का हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा अपने जीवन की किताब के पन्ने भी उलट पलट कर देखने चाहिए। लगाइए थोड़ा हिसाब किताब, करिए थोड़ी गिनती, क्या दिया है हमने। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है
खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो महाराज पृथु ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की। अब देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे। महाराज पृथु ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। अब भगवान अपने धाम को जाना चाहते हैं, पर महाराज पृथु ने प्रेम में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। बड़ी भाव भरी दृष्टि से केवल प्रभु को देख रहे हैं। अच्छा देखो, यहाँ बड़ा सुंदर भाव भगवान वेदव्यास कहते हैं कि भगवान अपने धाम को जाना चाहते हैं, लेकिन पृथु ऐसी भाव भरी दृष्टि से प्रभु को देख रहे हैं कि भगवान सामने से हिल नहीं पा रहे। वो जो भाव भरी दृष्टि है ना, उसका अतिक्रमण करके भगवान नहीं जा पा रहे। आपको याद है मैंने कभी आपसे कहा था, इनको केवल प्रेम से निहारिए, ये आपके आगे से हट नहीं सकते। इसी एक भाव के तो अधीन है भगवान। दीनहीन होकर, यद्यपि पृथु सर्व समर्थ है, भगवान के ही कलावतार हैं, आदिराज हैं, फिर दीनहीन होकर प्रभु के चरणों में पड़े हैं, श्री चरण कमल पकड़ लिए। कह नहीं रहे कुछ, ये तो नहीं कह पा रहे कि प्रभु आप मत जाइए, लेकिन भाव भरी दृष्टि से केवल प्रभु को निहार रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और यहां भगवान वेदव्यास कहते हैं, कह रहे गदगद कंठ होने से कुछ बोल तो नहीं पा रहे और हृदय से ही भगवान का आलिंगन कर लिया। अब ऐसे तो जाकर आलिंगन करना मर्यादा नहीं है। गरुड़ जी पर भगवान विराजमान है, कह रहे हृदय से ही भगवान का आलिंगन कर लिया, भगवान को छोड़ नहीं रहे। अब जब हृदय से पकड़ा है तो भगवान छोड़कर कैसे चले जाएं? केवल हाथ से पकड़ा हो तो हाथ छुड़ाकर तो चले भी जाएं। बिल्व मंगल जी ने यही तो कहा, बोले बाँह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे, बोले हृदय से जब जाओगे सबल बदोंगो तो है। हृदय से कैसे जा सकते हो? वहां हृदय से पृथु जी आलिंगन करके खड़े हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक व्यक्ति ने भोजन कराने का संकल्प लिया। एक भूखा आया द्वार पर और व्यक्ति भोजन करा रहा है। अब भूखा जब तक ये नहीं कहे ना मेरी भूख मिट गई, तब तक तो भाई उसको भोजन कराना पड़ेगा, क्योंकि उसने भोजन कराने का संकल्प किया। ऐसे ही क्यों नहीं हट पा रहे हैं भगवान? यहां भगवान वेदव्यास बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। अथाव वृज्याशुकलाविलोकयन् अतृप्त दृग्गोचर महापुरुषं पदास्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्त हस्ताग्रमुरंग विद्विषः। अरे प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े हैं। उनका जो कराग्र भाग है, कर का जो अगला भाग है, कह रहे वो गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ है। आहा, इस झांकी का अपने मन में ध्यान करिए। कह रहे भगवान के चरण कमल पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं, और दक्षिण हस्त का जो कराग्र है, बोले वो गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा है। और महाराज पृथु अतृप्त नेत्रों से भगवान की ओर देख रहे हैं। वो नेत्रों की जो तृषा है ना, कह रहे भाई प्रभु से कह रहे मन ही मन वो प्यास अभी बुझी नहीं। अब भगवान देने के लिए आए हैं, प्रसाद देने के लिए आए हैं। अब अभी पृथु जी तृप्त हुए ही नहीं। जब तक तृप्त ना हो जाए तब तक भगवान वहां से जा कैसे सकते हैं? तो प्रभु जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि महाराज पृथु के हृदय के उस विशुद्ध भक्ति भाव ने आधीन कर लिया प्रभु को। सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर आधीन हो गए पृथु जी की इस भक्ति भावना के।
वो जो अतृप्त दृष्टि है वो प्रभु को वहां से हटने नहीं दे रही, और कह रहे अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए महाराज पृथु ने भगवान की स्तुति आरंभ की। बड़ी सुंदर स्तुति है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।